मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, यह चैप्टर नंबर 4 है और टाइप नंबर दूसरा है। यदि टाइप नंबर फर्स्ट को नहीं देखे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ आप लोग टाइप नंबर फर्स्ट को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें को बताए हैं, उसके बाद से टाइप नंबर 1 को बताए हैं। तो हम जैसे जैसे टाइप वाइज बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कुछ भी नहीं जानता है वो भी आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज हम लोग टाइप नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर सेकेंड क्या कहता है जब हर में एक घाती गुणनखंड की आवृत्ति हुई हो। इसके कहने का मतलब यह है कि एक घाती गुणनखंड की आवृत्ति हुई हो, यानी कि नीचे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में होगा। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। टाइप नंबर दूसरा में आपका हर में a प्लस बी के होल स्क्वायर पर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसका समाकलन आ गया। इसका हमारा समाकलन आ गया। समाकलन 5x बट्टे में क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर dx का समाकलन आ गया। तो इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे? ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे देखिएगा, याद कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं, इसको नोट में याद कर लो या तो रखे रहो। ठीक है, यह 2 बार है तो 2 बार है तो यहाँ पर a लिखेंगे, स्क्वायर है तो a और b तो पूरा कंफर्म से हम कर सकते हैं a और b तो आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? स्क्वायर है यानी कि a और b आएगा, तो a हो गया और नीचे में क्या हो जाएगा x माइनस के अल्फा। बातों को ध्यान से समझिएगा, x माइनस के अल्फा और प्लस लगा के b नीचे हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यह बताइए आपको यह पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोगों ने यह पॉइंट को अच्छे समझ लिया होगा। नहीं समझे हैं तो एक बार और देखिए, यह 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दो, a और b हो गया। और जो चीज यहाँ पर है, जो पद यहाँ पर है, बात को ध्यान सुनिएगा, जो पद यहाँ पर है उसी पद को यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और सेम वही पद यहाँ पर लिख दीजिए स्क्वायर के रूप में। बताइए यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? यह टाइप नंबर सेकेंड हो गया। पुनः इस प्रकार का और क्वेश्चन बन सकता है। नीचे आपका 5x मान लेते हैं, 5x हो गया और मान लेते हैं x माइनस के अल्फा। ठीक है, और x माइनस के बीटा का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है बाबू। तो देखिएगा, पहले इसके लिए हो जाएगा a अपान के x माइनस के अल्फा। ठीक है, x माइनस के अल्फा प्लस b यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा b। अब हम चलेंगे x माइनस के बीटा प्लस c x माइनस के यह x है, सॉरी, x माइनस के बीटा का होल स्क्वायर। बातों को यदि आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे, जो काम यहाँ की है सेम, यदि यहाँ पर ए पहले एक लिख लिए हैं, जो पहले आएगा उसी को पहले लिख दो। तो x माइनस अल्फा यानी कि a अपान में x माइनस अल्फा प्लस b, एक बार से b ही आएगा तो b x माइनस बीटा स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, b और c तक जाएंगे, स्क्वायर है तो c तक, यानी कि 2 यहाँ पर हो चुका, 2 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, यानी कि 3 पद तक हम लोग चलेंगे a b c तक। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? a b c तक चलेंगे और यहाँ क्या बताया है x माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। यह बात बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इसका हम प्रसार करना रहेगा तो ऐसे कर लेंगे, यह इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देते हैं। यानी कि यदि इस रूप में क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे हम लोग प्रसार करके ही लगाएंगे। ठीक है,
बताइए, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग चलते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं, तब ज़्यादा से ज़्यादा आपको पकड़ होगा। तो यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही हम कहेंगे, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट और व्यूज देखकर ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और अधिक से अधिक आपको वीडियो अच्छे से अच्छे ठोस कंसेप्ट के साथ वीडियो आपको देने का कोशिश करते हैं। तो चलते हैं इस पर एक आधारित क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका किसी भी रूप में बन सकता है, मान लेते हैं आई बराबर में, ठीक है, आई बराबर में इंटीग्रेशन यक्स अपान के यक्स माइनस 2, ठीक है, ऐसे हो सकता है, और यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप में क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्वेश्चन और भी बन सकता है, आई बराबर में इंटीग्रेशन यक्स अपान में यक्स प्लस वन और यहाँ पर यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आई होप कि इस पर आधारित एक क्वेश्चन को पहले हम तो अपने हिसाब से लिए हैं, लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन, यही इसी क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है, दिया तो है इस पर आधारित को। देखिए, हम भी अपने तरफ से क्वेश्चन लेंगे तो ऐसा नहीं कि गलत लेंगे, बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन और भी बन सकता है। आई बराबर के इंटीग्रेशन वन अपन के यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी बन सकता है, ठीक है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है, देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है, सही है, लगा सकते हैं इस टाइप का भी। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिएगा, क्वेश्चन हम बस बता रहे हैं, अभी इसको सॉल्व भी करवाएंगे। आई बराबर के इंटीग्रेशन 1 अपन के यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो हम क्या करते हैं, इतने को रब कर देते हैं, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि क्वेश्चन को पकड़ बन गया तो आप लोग लगा लेंगे। तो इसको रब करते हैं बाबू, अभी हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन को रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन रखे हुए हैं, आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। और जहाँ तक हम प्रयास करते हैं कि हम लगाकर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, आई बराबर के पहले हम इस समीकरण को 1 मान लेते हैं, ठीक है, इस समीकरण को 1 मान लेते हैं। तो यक्स अपान के यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, ए अपान के यक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस लगा के पुनः हम बी लिख सकते हैं, यक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और प्लस सी यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यह बात बताइए, यह लाइन आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ तक तो हम पहले भी समझ चुके थे, लेकिन इसके आगे अब कैसे लगाएं? तो इसके आगे कैसे लगाएं? तो क्या कीजिए, हर बराबर कीजिए इसका। तो हर बराबर करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और यक्स माइनस 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि हम हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपका यक्स माइनस 2 है, तो जो नीचे रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो नीचे रहेगा उसको नहीं लिखेंगे। यक्स माइनस 2 है तो ए के साथ यक्स माइनस 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के इन दोनों में से ए के नीचे कौन आएगा, यक्स माइनस 2 नहीं आएगा, क्योंकि यक्स माइनस 2 ए के नीचे है, प्लस बी ले लेते हैं। बी तो आपका यक्स माइनस 1 है, एक बार ही यक्स माइनस 1 है, ठीक है, 2 घात हैं, तो यहाँ पर यक्स माइनस 1 ऑलरेडी रहेंगे। बातों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यक्स माइनस 1 एक ही बार है, हम हर बराबर किए हैं तो दो घाते चढ़ गया है, ठीक है। तो 2 घाते जब चढ़ा है तो यहाँ पर एक घात ही है, तो एक घात यानी कि हमारा यक्स माइनस 1 लग जाएगा, और यक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस सी के नीचे आपका क्या रहेगा, यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि सी के नीचे आपका यह है, तो सी के नीचे क्या नहीं रहेगा, यक्स माइनस 1 नहीं रहेगा क्या, यक्स माइनस 2 रहेगा। आई होप कि यदि आप लोग हर बराबर नहीं करना जानते होंगे तो हमारे तरीके से आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ पर हो जाएगा यक्स अपान में यक्स माइनस 2
और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बताइए जो हर इधर है वही हर इधर भी है, हम इसको काट सकते हैं। कल के लेक्चर में हम अच्छे से बताए हुए थे कि जो भी इधर है वो वही पद इधर भी है, तो हम काट सकते हैं। ठीक है, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन हम काटेंगे नहीं, काटने का कोशिश मत कीजिएगा, अपने दिमाग में ही सोच लीजिए कि वह कट गया, इसको हटा देंगे, यानी कि x बराबर में हमारा a x माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस के c x माइनस 2, बस इतना ही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यहां से हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। क्या काम करेंगे? यहां से हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो a और b का मान कैसे ज्ञात करें सर? यदि हम, ठीक है, बातों को ध्यान समझिएगा, x बराबर, देखिए यहाँ पर x बराबर हम 1 लेते हैं, तब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर x बराबर 1 क्यों लिए हैं? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यहाँ पर x माइनस 1 है ना, यदि हम x का मान 1 ले लेते हैं, ठीक है, x का मान 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पदवा 0 होगा कि नहीं? 0 होगा, यानी कि एक मान हो गया मेरा 0, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक लेते हैं तो b का मान पूरा 0 हो जाएगा। यदि यह पदवा 0, ठीक है, यदि यह पद 0 हो गया तो इस पद को भी 0 कर देगा और इसको भी 0 कर देगा। यहाँ से हमें c का मान निकलेगा, यानी कि x बराबर 1 लेते हैं तो हमें c का मान निकलेगा, यानी कि यह 1 हो जाएगा, यह 0, ये भी 0। लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लिए कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर एक रखेंगे तो माइनस c होगा। क्या होगा? माइनस c होगा, यानी कि c बराबर के 1 आए, c बराबर के -1, c बराबर के -1। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर 1 रखेंगे तो -2 में से 1 घटाएंगे तो -c हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो गया। बताइए, यानी कि c बराबर के -1। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं, लगाने का यही तरीका है। अब हम x बराबर क्या ले, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसी क्वेश्चन में देखिए, हम देखिए यहाँ पर एक आपका माइनस था तो +1 लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर -2 है तो +2 लेंगे तो यह पदवा 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यदि यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 लेने पर, जब x बराबर 2 लेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2। यह समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, समीकरण 3 को ध्यान से देखिए, समीकरण 3 इसको बना लेते हैं। x बराबर 2 समीकरण 3 में रखते हैं तो यह हो गया 2, और यहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया। यदि यहाँ पर 2 रखेंगे, बातों को ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि यहाँ से ओनली a बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे, बातों को ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे और -2, यह 0 हो गया, इसे भी 0 कर देगा, इसे भी 0 कर देगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो यह ऑलरेडी 0, c वाला पद 0 हो जाएगा, यानी कि a बराबर हमारा कितना मिला? 2 मिला। कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बस दिमाग में यह काम करना है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? x बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर 2 लेने पर किस में? समीकरण 3 में रख दीजिए, x बराबर 2 समीकरण 3 में। ठीक है ना, लिख दीजिए समीकरण 3 में, और रफ्कार देख सकते हैं, रफ्कार करके देख सकते हैं। ठीक है, c और a का मान निकल गया। अब हमें b का मान चाहिए, तो 2 स्टेप तो हम लोग चल चुके हैं। 2 स्टेप में हमारा a और b का मान, सॉरी क्या है हमारा? c और a का मान। c और a का मान 2 स्टेप में कैसे निकला है? हमारे आंखों से वह दिख रहा था कि यदि हम 2 ले लेते हैं +2 तो यह पद 0 हो जाएगा, और +1 ले लेते हैं तो यह पद 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सब, लेकिन एक पद को सर्च करना पड़ेगा, बातों को ध्यान समझिएगा, एक पद में सर्च करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे क्या रखें। तो यदि हम x बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, x बराबर 0 ले लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं तो क्या होता है। x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 समीकरण 3 में। ठीक है, जब 3 में लेते हैं तो यह 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो -1 का वर्ग हो जाएगा 8, यानी कि a मिल गया, प्लस के यहाँ पर 0 रखेंगे तो -1, और यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो -2, -1 और -2 हो जाएगा +2, यानी कि 2b।
2b, ठीक है। और 0 यहाँ पर भी रखेंगे तो -2c हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब हमें किसका मान ज्ञात है? c और a का मनवा तो हमें पता है, तो मनवा रख दीजिए। यह हो गया 0, यहाँ हो गया 2 और 2b का मान नहीं पता है, -2 हो गया, और c का मान -1, तो हो जाएगा 0 2 प्लस के 2b और प्लस के 2। यह माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, 2 2 हो जाएगा 4, यानी कि 2b बराबर हो जाएगा -4। 2b बराबर हो जाएगा -4। यह दो हो गया 4, ठीक है। इस 4 को इधर लाए हैं तो -4 हो गया है, और यहाँ से b बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। b का मान निकला कि नहीं निकला? a का मान निकल गया और c का मान निकल गया। a b c का मान समीकरण 2 में रखने पर, बातों को ध्यान से सुनिएगा, a और b का मान, a b c का मान लिख देते हैं। a b व c का मान समीकरण 2 में, ठीक है। जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा? एक काम करते हैं, इतने पद को रख कर देते हैं, ठीक है। इतने को रख कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बस इतने को रब कर दिए, यानी कि हमारा जो सी का मान आया था, एक बार लिख देते हैं, सी बराबर आया था -1। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यक्स अपान के यक्स -2 और यक्स -1 का होल स्क्वायर dx का, तो लगा देते हैं इंटीग्रेशन। ए का मान कितना? ए का मान 2 यक्स -2 dx प्लस के बी का मान कितना? बी का मान -2 यक्स -1 और प्लस सी का मान कितना? -1 यक्स -1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका समाकलन हम लोग आसानी से कर लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 अपान के यक्स -2 dx, और इसको -2 को इधर लाएंगे, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा हमारा, और 1 अपान के यक्स -1 dx और -1 अपान यक्स -1 का होल स्क्वायर dx। बस अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि x-1 बराबर क्या है? आपका t है, तो t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो t पे पावर -2 हो जाएगा, यानी कि इसका समाकलन हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोग समाकलन पढ़ रहे हैं तो अभी तक हम लोग बेसिक समाकलन पढ़े हैं, ठीक है, और प्रतिस्थापन समाकलन पढ़े हैं और खंडशः समाकलन पढ़े हैं। उसके बाद से यह आपका चैप्टर नंबर 4 है, जो कि आंशिक भिन्नों का समाकलन है, यानी कि इन तीनों का आपका रिवीजन होना चाहिए, तभी आपको समाकलन आएगा। और समाकलन के प्रत्येक सूत्र को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी अध्यापक आपको समझा नहीं सकता है, ना ही आपको बता सकता है, वह आपको खोल कर पिलाएंगे नहीं। यदि समाकलन को अपने मुट्ठी में करना है तो आपको बस यही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि प्रत्येक सूत्र को रटिए, प्रत्येक जो भी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं उसका रिवीजन करते रहिए। बेसिक समाकलन पढ़ाए हैं, उसके बाद से प्रतिस्थापन समाकलन, खंडशः समाकलन, उसके बाद से हम भिन्नों का यानी कि आंशिक भिन्नों का समाकलन पढ़ा रहे हैं। तो इन तीनों का बोध रहेगा, ज्ञान रहेगा, तभी हम आंशिक भिन्नों को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग यहाँ तो हम जानते हैं लाग हो जाएगा 2 लाग x-2, ठीक है, -2 लाग x-1 माइनस। इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो यदि हम इसको t के बराबर मानते हैं, ठीक है, यदि हम इसको t के बराबर मानते हैं, यहाँ पर अब कर देते हैं x-1 बराबर के t, तो इसका अवकलन करेंगे dx बराबर के dt, ठीक है। मान में कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक है, जितना dx है उतना ही dt है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम समाकलन कर रहे हैं 1 अपान के, रफ कार में यह काम कर रहे हैं, रफ काम में, ठीक है। तो यह हो जाएगा टी स्क्वायर, आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा इसलिए रफ काम में यह समझा दे रहे हैं। तो यह टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो इसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें एक जोड़ देते हैं, वही हम क्या करते हैं हर में भी लिख देते हैं, प्लस सी लगा देते हैं। तो टी के पावर कितना हो जाएगा आपका -1 और -1 यहाँ पर हो जाएगा प्लस के सी, यानी कि अब यहाँ पर लिख देते हैं तो हो जाएगा कितना होगा आपका t 1 अपान के t
1/t प्लस के c, और t के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1/(x-1), ठीक है, x-1 प्लस के c, यानी कि इसका जब समाकलन किए हैं तो इतना आया है माइनस में आएगा माइनस, और ऑलरेडी माइनस है, माइनस यह कर रहे हैं तो आ रहा है, माइनस इसको सॉल्व किए हैं तो आया है, और माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा प्लस 1/(x-1) प्लस के c। बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो को कॉमन कर देते हैं और लाग यम इंटू यन का लाग यम माइनस यन का फार्मूला लगा देते हैं। लाग यम माइनस यन का फार्मूला होता है लाग बट्टे में कर देते हैं लाग x-2, और नीचे हो जाएगा x-1 प्लस के कितना हो जाएगा 1/(x-1) प्लस के c। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर का मैच कर लेते हैं, देखते हैं आपका आंसर इतना ही है कि कुछ और है। तो सही है, आपका आंसर सही है। यदि लगाने का प्रोसेस सही रहेगा तो आपका आंसर मैच करेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, बहुत अधिक समय लग गया इसमें, आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। समय लगेगा तो चलेगा, समय लगेगा तो चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। यदि एक क्वेश्चन को पकड़ बना लेते हैं तो इस पर आधारित 1000 क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हैं। इतना दावा के साथ कहते हैं। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या आपका है, इसको रब करते हैं, इसको रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन और बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं और आप लोग लगाने का कोशिश कीजिएगा। अभी हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन को लगा देते हैं, आप लोग रिवीजन कीजिएगा। यदि रिवीजन कर रहे हैं और उसमें से नहीं आ रहा है तो तुरंत आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, या तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन को एक बार और बता दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक बार और बता दीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि आप लोग मैसेज कीजिए, हम 9 बताएं तब हमारा गलती है। नंबर लिख देते हैं एक बार, 98 38 60 55 92, 98 38 60 55 92, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, तो हम बता देंगे। एक बार और क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है, चलिए इसी क्वेश्चन को बताते हैं। आई बराबर के दिया है x/(x-1) का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो हम क्या बोले हैं, पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a, ठीक है, a x-1, ठीक है, अब प्लस b x-1 का होल स्क्वायर। बस इतना ही काम करना है। 2 बार था तो a + b के रूप में, सॉरी a अपार में x-1 चले हैं, ठीक है, प्लस b x-1 का होल स्क्वायर लिखे हैं। यदि आप लोग पहले जो रूल बताए हैं उसको समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से यही काम करेंगे कि इसका हम लोग क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो x अपार में x-1 का होल वर्ग इक्वल में, यदि इसका हम हर बराबर करेंगे तो कितना आएगा बाबू, एक बार प्लीज बताइएगा। आप लोग हर बराबर करते हैं, 1/5 है और प्लस 1 कितना है 10 है। ठीक है, 1/5 है प्लस 1/10 है, तो हर बराबर करेंगे तो कितना होगा, बड़ा वाला ये होगा, बड़ा वाला होगा कि नहीं होगा। तो इसमें बड़ा वाला कौन है, x-1 का होल स्क्वायर है, और नीचवा, ठीक है, बताइए नीचवा इतना होगा कि नहीं होगा, x-1 का होल स्क्वायर, यानी कि हर में इतना होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग a लिख देते हैं, और a के नीचे क्या है आपका, a के नीचे है आपका x-1, क्या है, x-1 है, तो x-1 नहीं रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, x-1 से इसमें भाग लगाएंगे, तो इसमें x-1 से हम लोग भाग लगाएंगे, x-1 का होल स्क्वायर है, तो 2 बार है, यह 1 बार है, तो कटेगा तो x-1 एक बार बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बचेगा, तो वही यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, प्लस के b लिखते हैं, और इसके नीचे क्या है, x-1 का होल स्क्वायर है, x-1 यानी कि b ऑलरेडी उसी तरह से रहेगा। ठीक है, बस अब हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, हर से हर कटा दे, जो हर इधर है वही हर इधर है, तो क्या होगा, हट जाएगा, यानी कि x बराबर के मिलेगा a
एक्स माइनस के 1 प्लस के बी। बताइए समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 3। ठीक है, अब x बराबर 1 लेते हैं। ठीक है, x बराबर 1 लेते हैं। 1 लेने पर जब x बराबर 1 लेते हैं तो यह मानवा कितना हो जाएगा 0। तो b का मानवा कितना होगा आपका b बराबर 1। b बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, देखिएगा हम क्या बोले हैं, यदि x बराबर 1 लेते हैं, यानी कि लेते हैं यार समीकरण 3 में। ठीक है ना, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या होगा x बराबर 1। तो यह क्या हो जाएगा, यह 1 रखते हैं तो a का मान हो जाएगा 0, क्योंकि यह पद 0 हो गया तो a का मान 0, b बराबर के 1। बात बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करते हैं, x बराबर 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 क्यों लेते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर x बराबर 0 क्यों ले रहे हैं। देखिएगा हमें ओनली x माइनस 1 ही है, x माइनस 1 है, यानी कि x बराबर 1 लेते हैं तो यह पद 0 हो गया। अब कोई भी x के वैल्यू में पद नहीं है, कोई भी नहीं है, तो अब अपने तरफ से सर्च कर लेते हैं x बराबर 0। x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 समीकरण 3 में, समीकरण 3 में जब समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यह रब किए हैं ना, इसको रब कर देते हैं, ऊपर से बताते हैं। देखिए x बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पर वह 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 0, यहाँ क्या हुआ है 0, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका -1। ठीक है, तो यहाँ -a हुआ, -a हुआ प्लस के b। अब हमें b का मान पता है कि नहीं पता है, b का मान पता है कि नहीं पता है, तो b का मान इसमें रख दो, b बराबर 1, तो यह हो गया हमारा 0 -a प्लस के 1, प्लस के 1, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 1। यह बात समझ में आया कि नहीं आया। a और b का मान, a व b का मान समीकरण किस में, समीकरण 2 में, समीकरण हम क्या करते हैं 2 में रख देते हैं। तो जब 2 में रखेंगे तो x अपान में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन a का मान कितना है आपका 1 है, x माइनस 1 और dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन b का मान कितना निकाले हैं 1 निकाले हैं, तो 1 हो गया, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यह मत सोचिएगा, अब यह मत कहिएगा कि सर इसको रफ करके बताइए। आप लोग कुछ चीज़ को याद कर लीजिए, याद क्या कर लीजिए कि छोटा छोटा यदि समाकलन होता है 1/x स्क्वायर dx का समाकलन होगा तो -1/x प्लस के c आएगा। यह इतना छोटा, बताइए आप लोग याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे। केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इतना बड़ा बड़ा पोथा याद कर ले रहे हो तो यह छोटा सा लाइन नहीं याद कर पाओगे। 1/x स्क्वायर dx का जो समाकलन होगा -1/x प्लस के c होगा कि नहीं होगा। यानी कि अभी अभी को बताएं तो इसको हम बताएंगे नहीं, डायरेक्ट करते हैं, लाग हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस के, और यह प्लस है, यहाँ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो हो जाएगा हमारा -1/के x माइनस 1 प्लस के c। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यह बात बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार आंसर का मैच कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर का है चौथा, टाइप नंबर दूसरे के चौथा है। आंसर देख लेते हैं, टाइप नंबर दूसरे का चौथा सही है। ठीक है, यदि लगाने का प्रोसेस सही रहेगा तो आपका आंसर सही आएगा। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन को हम क्या करते हैं स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को हम क्या करते हैं स्क्रीन पर लगा देते हैं, और आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि सर, और हाँ फोटो लेकर सेंड कीजिएगा, तभी ना हम जानेंगे कौन क्वेश्चन है। तो फोटो लेकर सेंड कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, एक बार बता दीजिए, तो हम बता देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइप नंबर तीसरे को लेकर। ओके बाय, जय हिंद साथियों।